राम राम सभी किसान मित्रों को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मूंगफली की खेती में से जो हम कर रहे हैं उसमें पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और हमारी मूंगफली की फसल में से फफूंद को कैसे हटाया जाए। तो वैसे तो मान के चलिए कि भारत देश का एक अहम पाक है, अहम फसल है मूंगफली की, बराबर। तो मूंगफली भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम सोइंग की जाती है, जैसे कि जून और जुलाई महीने में 6 या 7वें महीने में उसकी बुआई होती है, बराबर है। जैसे राजस्थान हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों में मूंगफली की बुआई की जाती है। और ज्यादातर मूंगफली की बुआई बारिश के ही टाइम की जाती है। बारिश गिरने के बाद तुरंत हम मूंगफली का सोइंग जो है वो करते हैं, बराबर है। हम मूंगफली की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पैदावार बढ़ानी है और हमारी मूंगफली में फफूंद कम लगे। कैसी कैसी फफूंद लगती है, जैसे कि गेरू टिक्का, पत्ते में जो काले धब्बे पड़ जाते हैं ना, बराबर, लेफ्ट स्पॉट बोलते हैं और रश डिसीज बोलते हैं। पूरा पत्ता है वो पूरा पत्ते के पीछे लाल रंग का वो डिसीज हो जाते हैं, बराबर है। तना सड़ना मतलब स्टेम बोरोर, बराबर है। पत्ती झूलना, लीफ स्पॉट ब्लाइट, जैसे बहुत सारे, जैसे कि कोला रोड हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, वैसी असंख्य फफूंदी लगती है हमारी मूंगफली की फसल में, बराबर है। मतलब कि फफूंद ही हमारी मूंगफली में से ज्यादातर तो वो लग जाने से हमारी उपज कम हो जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो देसी खाद अच्छी तरह से डालना पड़ेगा। अगर हमारे पास देसी खाद नहीं है तो हमें जो सिग्मा कंपनी का सुपिक सोइल आता है वो मूंगफली बुआई करने के तुरंत ही हमें दे देना है। थोड़ी सी मिट्टी लेना है, उसके ऊपर सुपिक सोइल को डाल देना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, बाद में पूरे खेत में लगा देना है। उसके बाद वैसे भी जमीन तो हमारी बारिश हुई थी तो वो उसमें नमी अच्छी तरह से आ गई थी और बारिश का मौसम है तो वैसे बारिश आती रहेगी। सुपिक सोइल से आपको ये फायदा मिलेगा कि एक तो ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसमें हमें जो देसी खाद का जो तत्व मिलता है ना वो मिल जाएगा। दूसरा उसमें माइको राजा आता है तो माइको राजा से अच्छे रूट होंगे, फसल की अच्छी जड़ें होंगी, तो अगल बगल में आपने जो भी पोषक तत्व डाले हैं वो लेकर के पूरे पौधे को दे देंगे। मतलब पौधे को पीला पड़ने से या सूखने से आप बचा सकेंगे, बराबर। जो फफूंद लगती है ना उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कौन से टाइम आपको कौन सी दवाई लगानी चाहिए। मतलब कि आपने फसल लगा दी है, फसल बो दी है और उसके 25 से 30 दिन के अंदर आपको जो हेक्साकोनाजोल रहता है ना, पहला छंटकाव आपको हेक्साकोनाजोल का करना है, बराबर है। प्रति पंप 40 ml, 15 लीटर की टंकी जो आती है हमारे पंप की, उसमें 40 ml के हिसाब से आपको हेक्साकोनाजोल डालना है। मतलब टाटा का कॉन्टाप या किसी भी कंपनी का आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हो। 150 लीटर पानी में आपको 400 ml के हिसाब से आपको ये डालना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे हम कि हमारी मूंगफली 40 से 45 दिन की जैसे हो जाएगी ना, तब आपको बायर का जो नेटिव आता है ना उसमें 2 टेक्निकल रहते हैं, टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्साट्रोबिन, बराबर। वो आपको 150 लीटर पानी की टंकी, 150 लीटर पानी की टंकी में जो घोल बनाया है उसमें 150 से 200 ग्राम आपको उपयोग करना है। और तीसरा छंटकाव आपको करना है 60 से 70 दिन, मतलब कि 2 महीने से ऊपर की जब हमारी मूंगफली हो जाए, बराबर, तब आपको बीएसएफ का जो प्रायक्सर आता है ना, बराबर, उसमें भी वो 2 ताकतवर टेक्निकल आते हैं। वो आपको 150 लीटर टंकी में 120 ml के हिसाब से 1 एकड़ में 10 पंप 15 लीटर की टंकी वाले आपको स्प्रे करने हैं। और चौथा और आखिरी स्प्रे होगा 80 से 90 दिन के भीतर भीतर। उसमें आप जो कोटेवा कंपनी का गैलीलियो वे, गैलीलियो नहीं मैं बोल रहा हूं, गैलीलियो वे, बराबर, इस तरह से आपको दिखेगा। गैलीलियो वे का आप स्प्रे कर सकते हो। इसमें पिकोक्सीट्रोबिन और प्रोपिकोनाजोल दोनों एक टेक्निकल एक साथ रहेंगे और भी ताकतवर है। उससे क्या होगा, एक तो हमारे जो पत्ते निकले हैं मूंगफली के वो एकदम हरा ग्रीन रहेगा, बराबर, उसमें गेरी टिक्के नहीं लगेंगे, पत्ता एकदम अच्छा रहेगा, तो नीचे उसमें खुराक बनेगा, जो नीचे जड़ पर जो मूंगफली बनी वो अच्छी तरह से फल फूलेगी। दूसरा कि अगर आपने फफूंद का अच्छा कंट्रोल कर लिया तो जमीन में जड़ जो मूंगफली लगी हुई है ना
उसमें जो दाने बने ना वो दाने लाल रंग के नहीं होंगे, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है कि दाना अगर लाल रंग का उसके नेचुरल कलर से ज्यादा हो गया ना तो वो दाना जहरीला हो सकता है। जैसे कि वहां पर अच्छी तरह से फूग लग गई हो, फफूंद लग गई हो, तो वो मूंगफली ना तो हमारे खाने के लायक है, ना तो तेल निकालने के बाद हम उपयोग कर सकते हैं, और ना तो ये एक्सपोर्ट हो सकती है। इसीलिए आपको ये फूगनाशक के राउंड है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपको करने पड़ेंगे। बराबर, मेरा थोड़ा हिंदी डामाडोल वाला है इसीलिए मुझे माफ कर दिएगा, लेकिन हम आपकी फसल में 15 से 20% ज्यादा पैदावार मिलना इसीलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं। और ये जो हमने पूरा लेखा जोखा हमने तैयार किया है वो हमने अपने ही अनुभव के हिसाब से किया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर हमारे गुजरात में अगल बगल में मूंगफली का अच्छा खासा सोइंग हो रहा है और उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन एक किसान ने इस दवाई का उपयोग किया है, स्टेप बाय स्टेप उपयोग किया है और अच्छी तरह से उसको रिजल्ट मिला है। इस हिसाब से हमने आपको ये दवाई की भलामण मतलब रिकमेंडेशन की है जी, आप इस तरह से ये दवाई का उपयोग कर सकते हो। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस फसल पर चाहिए। जैसे हम कोई भी आप फसल में आप बोलेंगे कि हितेश भाई इसके बारे में आप वीडियो बनाओ तो हम उसका पूरा रिसर्च करेंगे, हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वो हम उसका एनालिसिस करके हम आपको पूरी बात बताएंगे। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। जय जवान जय किसान।